नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और एक तरफ जिस तरीके से हिंसा वेस्ट बंगाल में हो रही है, लगातार लोगों की जान उसमें जा रही है और टीएमसी के गुंडों द्वारा जैसे लोगों को मारा जा रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि शायद अब ममता बनर्जी की वेस्ट बंगाल में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जी हाँ, ये इसी आधार पर हम बात कर रहे हैं कि ममता बनर्जी को जहाँ जो अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं और ममता बनर्जी को नंदीग्राम में कड़ी हार का सामना करना पड़ा था और ममता बनर्जी को हार देने वाले थे शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी को अब बीजेपी की तरफ से प्रतिपक्ष का नेता चुन लिया गया है। तो ये एक बड़ी बात है कि पहले तो ममता बनर्जी पहले से ही खींच खाई हुई थी कि ममता बनर्जी की तरफ से नंदीग्राम को लेकर बड़ी बातें कही गई थी और उसके बाद जो हार उन्हें नंदीग्राम से देखनी पड़ी थी। और आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि जैसे ही 2 मई के बाद इलेक्शन के जो रिजल्ट थे वो डिक्लेयर हुए और उसके बाद जो वेस्ट बंगाल का जो मंजर था वो देखने वाला था कि वहां पे किस तरीके से हिंसा हुई, आगजनी हुई और वहां पे लोगों की जान ले ली गई और महिलाओं के साथ जो हरकतें की गई और जो जिस तरीके से उनका रेप करके उन्हें मार दिया गया, वो शर्मनाक घटना टीएमसी के गुंडों द्वारा की गई। तो इस पर लोगों की नजर थी कि आखिरकार प्रतिपक्ष का नेता किसे चुना जाएगा, भाजपा की तरफ से मुकुल रॉय होंगे या फिर शुभेंदु अधिकारी। इस सारी चीजों को लेकर पहले से ही चर्चाएं चल रही थी और अब आखिरकार शुभेंदु अधिकारी को प्रतिपक्ष का नेता चुन लिया गया है। प्रतिपक्ष का नेता 5 साल तक प्रतिपक्ष के नेता रहेंगे शुभेंदु अधिकारी। एक पहली बात तो ये है कि अभी जो वेस्ट बंगाल में विधानसभा के चुनाव हुए उसमें भाजपा को 3 से 77 सीटें हासिल हुई और उसके बाद अब एक तरफ जो मजबूत विपक्ष बन के उभरी है भाजपा वेस्ट बंगाल में और दूसरी तरफ अब विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को बना दिया गया है। और शुभेंदु अधिकारी वही हैं जो अभी कुछ महीने पहले टीएमसी को छोड़कर भाजपा का दामन उन्होंने थामा था और यहाँ पर जो सीटें उनके हाथ लगी हैं, जो भाजपा की बढ़त हुई है वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर एक कारण शुभेंदु अधिकारी को भी माना जा रहा है। क्योंकि अगर अब शुभेंदु अधिकारी को प्रतिपक्ष का नेता बना दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। क्योंकि जो भी चीज़ें अब टीएमसी से आए हैं शुभेंदु अधिकारी और राइट हैंड कहे जाते थे कभी ममता बनर्जी के, तो उन्हें सारे हथकंडे और सारी चालें ममता बनर्जी की पता होंगी और इसीलिए अब ममता बनर्जी की मुश्किलें इस पर बढ़ने वाली हैं। और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला गया है बीजेपी की तरफ से, एक बड़ा झटका देने के लिए ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी की जिस तरीके से नंदीग्राम से हार हुई और उसके बावजूद भी वो सीएम की गद्दी पर अभी भी आमादा है, इसको लेकर अभी आसाम के मुख्यमंत्री की तरफ से भी हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से भी कहा गया था कि अगर नैतिकता के आधार पर देखा जाए तो शायद ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि एक विधायक जिसके ज़्यादा वोट नहीं आए और जिन्हें कड़ी जो हार है उसका सामना करना पड़ा, पर उसके बावजूद भी अगर ममता बनर्जी सीएम के पद पर रहती हैं तो ये नैतिक नहीं है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। पर जो भी चीज़ें वेस्ट बंगाल में चल रही हैं और जो हिंसा वहाँ पर हो रही है उससे कोई भी अछूता नहीं है और सभी को चीज़ें दिख रही हैं कि सोशल मीडिया पर किस तरीके से लोग अपनी वीडियो बनाकर डाल रहे हैं, अपनी फोटोज डाल रहे हैं और अपना हाल बता रहे हैं कि आखिरकार उनका क्या हाल है। वेस्ट बंगाल में तमाम लोग आज ऐसे हैं जो अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं अपनी जान बचाने के लिए, और वही लोग अपना घर छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए आसाम की तरफ पलायन कर रहे हैं। और आसाम के मुख्यमंत्री जिस तरीके से लोगों को देख रहे हैं और जितने भी लोग वेस्ट बंगाल को छोड़कर आसाम की तरफ पलायन कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, तो उन लोगों की मदद भी हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से की गई। और इसी आधार पे उन्होंने कहा कि जो लोग पलायन कर रहे हैं उनकी जान को खतरा है वेस्ट बंगाल में और इसी के चलते उन लोगों ने पलायन किया है असम की तरफ। ये सारा मंजर वही दोहराता हुआ नजर आता है जब 1990 में हिंदू जो कश्मीरी थे उनको अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था एक विशेष धर्म की तरफ से, और वही चीज़ें अब देखी जा रही हैं वेस्ट बंगाल में। उन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, पर उसके बावजूद भी तमाम ऐसे चैनल हैं जो अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हैं कि आखिरकार मंजर क्या है वेस्ट बंगाल में। अगर हम आज की बात करें तो गृह मंत्रालय की तरफ से वेस्ट बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की तरफ से कई बार इन सारी चीज़ों को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है कि जो हिंसा वेस्ट बंगाल में चुनावी नतीजे
आने के बाद हुई, उसकी रिपोर्ट हमें सौंपी है। गृह मंत्रालय की तरफ से भी ये अपील की गई और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वेस्ट बंगाल के, उनकी तरफ से भी कई बार कहा गया, डीजीपी को बुलाया गया और तमाम मीटिंगें हुई, पर उसके बावजूद भी जो चीज़ें हैं और जो शासन है वहाँ पर पूरी तरीके से निरंकुश हो चुका है। एक तरफ लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग और लोकतंत्र की बात करने वाले ममता बनर्जी जिस तरीके की चीज़ें वेस्ट बंगाल में कर रही हैं कि वहाँ पे लगातार लोगों की हत्याएं हो रही हैं, और उसको लेकर भी आज ये बयान दिया जाता है कि वेस्ट बंगाल में जो हालात हैं वो सामान्य हैं, किसी की जान नहीं गई है। ये सोचने वाली बात है कि जहाँ पर 50 से भी ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है और काफ़ी सारे लोग जो अपना घर छोड़कर आसाम की तरफ बढ़ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचा सकें, और उसके बावजूद भी इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। तो हम फिर से अपने पहले मैटर पर आते हैं कि जो प्रतिपक्ष का नेता अब शुभेंदु अधिकारी को बना दिया गया है, इससे कड़ी मुश्किलें तो पैदा होंगी ही ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि टीएमसी से ही आए हुए नेता है और टीएमसी के द्वारा आए हुए यानी कि शुभेंदु अधिकारी के द्वारा ही ममता बनर्जी को हार का मुंह देखना पड़ा था नंदीग्राम में। और नंदीग्राम की जनता जो है वो भी ममता बनर्जी को लेकर काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो गई है। लोग काफ़ी ज़्यादा घर से बाहर निकलकर खड़े हो गए हैं और उनका कहना है कि जो लड़ाई है, जो हिंसा है, हम इसे रोकने के लिए तैयार हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके की चीज़ें देखने में आ रही हैं और जो चीज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं, अब जब प्रतिपक्ष का नेता चुन लिया गया है शुभेंदु अधिकारी को और बार बार जिस तरीके से झूठ बोले जाते हैं टीएमसी की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से, अब उन सारी चीज़ों का भांडाफोड़ होगा। अब जो बीजेपी कभी 3 सीटें लाया करती थी वेस्ट बंगाल में, जब 2016 में चुनाव हुए थे तो उसमें 3 सीटें महज भाजपा के हाथ लगी थी, पर अब वही आंकड़ा बढ़कर 77 पर पहुंच गया है। एक तरफ जो मजबूत विपक्ष के रूप में पार्टी निकल कर उभरी है और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी को लेकर बड़ा फैसला ये ले दिया गया है कि अब वो प्रतिपक्ष के नेता। ममता बनर्जी को लेकर ये बड़ा झटका है, क्योंकि एक तरफ शुभेंदु अधिकारी उन पर लगातार हमला बोल रहे हैं जब से ममता बनर्जी की ये चुनाव और जो हिंसा वहाँ पर शुरू हुई है, और दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल के राज्यपाल की तरफ से भी बड़ी बातें कह दी गई हैं। उन्होंने कहा है कि जो चीज़ें और जो हिंसा वेस्ट बंगाल में हो रही है वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, और वो इसी तरीके से कई बार बोल चुके हैं। और आपको यहाँ पर हम ये भी बात दिला दें कि जिस दिन ममता बनर्जी ने शपथ ली थी सीएम बनने की, उस दिन भी राज्यपाल की तरफ से कहा गया था कि अब शायद आप व्यवस्था को सुधारोगी और आप अच्छी तरीके से काम करोगी। और उस दिन भी ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया था कि अभी तक जो शासन था, पुलिस प्रशासन था, वो इलेक्शन कमीशन के हाथ में था, और अब इसके बाद मैं यहाँ की व्यवस्था को संभालूंगी और मैं वायलेंस को सपोर्ट नहीं करती, मैं हिंसा को सपोर्ट नहीं करती। हिंसा को ना सपोर्ट करने की बात कहकर ममता बनर्जी के राज्य में जो चीज़ें देखने को मिली हमें, और तमाम लोग जिस तरीके से निराश हुए और तमाम लोगों की जान गई, कई लोगों को पेड़ से लटकाकर उन्हें मार दिया गया। सिर्फ गुनाह उनका ये था कि उन्होंने भाजपा को वोट दिया था, टीएमसी को वोट नहीं दिया था। अगर इसी तरीके की चीज़ें ममता बनर्जी करती रही तो यहाँ पर लोगों की तरफ से एक सवाल है, हम हमेशा आपके जो सवाल होते हैं उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं अपने इंटरव्यूज़ में, अपनी वीडियोस में। यहाँ पर तमाम लोगों की तरफ से एक ये भी सवाल उठ रहा है, क्या ममता बनर्जी जिस तरीके की चीज़ें वेस्ट बंगाल को लेकर कर रही हैं, क्या वेस्ट बंगाल भारत का ही एक हिस्सा है या फिर नहीं? क्योंकि जो भी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं, अगर गृह मंत्रालय की तरफ से टीम वहाँ पर मुआयना करने के लिए जो लोग पीड़ित हैं उनसे मिलने के लिए भेजी जाती है, तो ये कह दिया जाता है कि ये लोग यहाँ पर आए और कोरोना फैलाकर चले गए, और दूसरी तरफ जो इनके गुंडों की तरफ से लोगों को मार दिया जाता है उसको लेकर एक भी बात इनकी तरफ से नहीं कही जाती। उन चीज़ों को लेकर ममता बनर्जी को कुछ दिखाई नहीं देता कि आखिरकार चीज़ें कर क्या रखी हैं वेस्ट बंगाल में। तो ये देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा कि अब 5 साल तक ममता बनर्जी को फेस करना पड़ेगा शुभेंदु अधिकारी को। और शुभेंदु अधिकारी ने जिस दिन से टीएमसी को छोड़कर भाजपा को ज्वाइन किया है, उस दिन से ही वो ममता बनर्जी की एक एक नीति और जिस तरीके से उनकी चालें हैं उसका खुलासा करते आए हैं। और उन्होंने ये सारी चीज़ें कही कि जो मंजर अभी ममता बनर्जी की जैसे जीती और जैसे ही 2 तारीख को चुनावी रिजल्ट आए और जो माहौल वहाँ पर था, वही उसी तरीके की चीज़ें उन्होंने टीएमसी का पुराना इतिहास लाकर भी रखा। उन्होंने कहा कि ऐसी हिंसा तब भी हुई थी जब ममता बनर्जी शुरुआत में राजनीति में आई थी। तो आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति ममता बनर्जी की एक एक चीज़ जानता है, जो एक एक कमजोरी को जानता है, आज अगर वो विपक्ष की तरफ से विपक्ष का नेता है तो वो कितना ज़्यादा खतरनाक। और इसीलिए यही सारी चीज़ें हैं कि अब सारी चीज़ें अब यही बड़ा मेन रीज़न
रीज़न है, यही मुद्दा है अहम कि ममता बनर्जी को अब इन सारी चीज़ों से बड़ा झटका भी है और उन्हें इन सारी चीज़ों का खतरा भी है कि जिस तरीके से झूठ जो बोले जाते हैं और जितनी भी चीज़ें जो ममता बनर्जी की तरफ से की जाती हैं, एक तरफ मजबूत विपक्ष और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी, और यहाँ पर जो लोग हैं जो शुभेंदु अधिकारी के प्रतिपक्ष का नेता बनने से खुश हैं, उनकी तरफ से भी ये चीज़ें कही जा रही हैं कि जैसे आपको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, शुभेंदु अधिकारी को जो एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसमें सबसे पहले उन्हें करना चाहिए कि जिन लोगों को वेस्ट बंगाल में मारा जा रहा है, जो मासूम लोगों को मारा जा रहा है और जिन बहन बेटियों की आबरू इज्जत को लूटा जा रहा है, पहले उसे शुभेंदु अधिकारी बचाएं, क्योंकि एक छोटा कार्यकर्ता जिस तरीके से टीएमसी के गुंडे उसे मार रहे हैं, पहले उसे बचाने का कर्तव्य वो पूरा करें और बाद में जो नीतियां हैं ममता बनर्जी की और जैसे ही इनकी जो पार्टी में भ्रष्टाचार और करप्शन होते आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों का खुलासा करें।